तो रॉक रेसलमेनिया में तो नहीं आए, पर वो पैट मैकेफे के शो पे हमें देखने मिले थे कल, और वो जितनी बातें कही उन्होंने वो अलग ही चौंकाने लायक थी। और उन सारी बातों को आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो पहले तो यहाँ पर उन्होंने जो रेसलमेनिया की तारीफ की, और रेसलमेनिया के बाद फिर उन्होंने नाइट 1 की तारीफ की, और वहां पर जो जेकब फाटू और जे ऊसो जीते थे, तो उन दोनों के बारे में भी यहाँ पर तारीफ करते हुए दिखिए कि कैसे ये दोनों मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और दोनों की यहाँ पर अच्छी तरीके से तारीफ की। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रॉक ये भी देखने को मिलता है कि जो हमें देखने में मिला, जो ब्रॉन ब्रेकर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कर रहे हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर की भी तारीफ की यहाँ पर रॉक ने कि कैसे ये बंदा बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद वुमेन्स डिवीजन की भी तारीफ की कि कितना बढ़िया वुमेन्स डिवीजन है, सब लोग बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सबकी एक एक करके यहाँ पर तारीफ करते हैं वो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देने मिलता है, बोलते हैं कि मेरे को सारे फिनिशेस मालूम थे, कि मेरे को मैच का रिजल्ट मालूम था, पर मेरे को ये नहीं पता था कैसे होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो नाइट 1 के मेन इवेंट की तरफ जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे मेरे को इसका रिजल्ट तो मालूम था कौन जीतेगा, पर ये जो एंडिंग हुई वो मेरे को नहीं मालूम था, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फिर उसके बाद वो सबकी तारीफ करते हैं, सीएम पंक की तारीफ करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो यहाँ पर रोमन रेंस की तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं कि ये बंदा अभी भी कंपनी को अपने बैक के ऊपर लेके चलता है। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हैं कि उसको तो मैं हमेशा ही सुपरमैन बुलाता हूँ, बहुत बढ़िया वर्क करता है और बहुत ही बढ़िया बंदा है। और उसके बाद फिर ये जो मैंने अभी बोला ना, सेथ रॉलिंस को उन्होंने सुपरमैन बोला, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके और भी बढ़िया चीज़ें यहाँ पर रिवील होंगी, जो कि बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाली बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है वो सबकी तारीफ करते हैं, मैच की तारीफ करते हैं, और जिस तरीके से पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, सीएम पंक ने वर्क किया उसको भी बहुत बढ़िया कहते हैं। और जो रोमन रेंस की फिजिक है, जो बढ़िया शेप में थे, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि कैसे रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ही बढ़िया करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में बताते हैं कि कैसे वो वहाँ पर आए थे, तो इसलिए आए थे क्योंकि टिकट सेल्स बढ़ नहीं रही थी, और जो इमैनुअल करके जो टीके के हेड है वो उन्हें बुलाते हैं। और उसके बाद जो सोल वाली स्टोरी लाइन अचानक से आई थी, और जो जॉन सीना का हील टर्न है वो भी लास्ट मिनट प्लान था। यहाँ पर प्लान ये था कि जो रॉक का है कि उन्हें कोडी रोड्स हील चाहिए थे, पर फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिला जो जॉन सीना है हील बने, वो बोले कि कोडी रोड्स बाद में जाके भी हील बनेगा, और बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं जॉन सीना और यहाँ पर कोडी रोड्स। फिर उसके बाद यहाँ पर उनसे ये भी पूछा जाता है कि कैसे वो रेसलमेनिया में नहीं आए, तो उनके बारे में क्या कहना है। तो वो बोलते हैं कि कैसे ये जो सारा मूवमेंट था, ये सारी जो स्पॉटलाइट थी, ये जॉन सीना और कोडी रोड्स के लिए स्पेशली थी, और इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए थी। ये सोल और रॉक के बारे में नहीं थी, ये किसी के बारे में नहीं थे। और बाकी उन्होंने ये भी बताया, जब हमें देखने मिला जो ट्रेविस स्कॉट आए, तो वो उन्हें नहीं पता था कि ट्रेविस स्कॉट आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनको ये पता चल गया था ट्रेविस स्कॉट आ गया, मेरे ऊपर सब लोग बोलेंगे कि ये क्यों नहीं आया। तो ये जो चीज़ है ये रॉक को भी नहीं पता थी, उनका ये कहना था। फिर रॉक का एक्सक्यूज़ यही था कि जो स्पॉटलाइट है वो जॉन सीना और कोडी रोड्स को मिलनी चाहिए, और उनके लिए यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। जब फाइनल बॉस है वो पहले ही निकल जाता है। वो बोलते हैं कि कैसे जो फाइनल बॉस है वो यहाँ 6 वीक पहले ही निकल जाएगा रेसलमेनिया से। उन लास्ट टाइम जब हमें देखने मिले थे एलिमिनेशन चैम्बर में, तो वही उनका लास्ट था। फिर उसके बाद कोई प्लान नहीं था रॉक का आने में, और यहाँ जॉन सीना और कोडी रोड्स को दोनों को खुद ही लेके जानी थी स्टोरी लाइन, और यहाँ रॉक ने बताया ये पहले ही कि वो आने नहीं वाले थे। और फिर उसके बाद वो जॉन सीना के हील वर्क की तारीफ करते हैं कि वो बंदा हील नहीं है। उनका कहना होता है कि जॉन सीना अभी हील नहीं है, वो यहाँ पर फैक्ट्स बता रहा है, सारी चीज़ें सच बता रहा है फैंस को, और फैंस को वो चीज़ कड़वी लग रही है। और जॉन सीना जितने भी 25 साल में उन्होंने ग्रेट वर्क किया, वो गोट है, वो यहाँ जॉन सीना को क्लियर मेंशन करते हैं कि वही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और उनका ये कहना होता है जो जॉन सीना का जो हमें ये जो चीज़ करेक्टर देखने मिलने वाली है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला, और बहुत ही मज़ा आएगा पूरे साल जॉन सीना को देखने में। और ये जो चीज़ थी कि कोडी रोड्स यहाँ हील बनेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ही रॉक का प्लान था, पर जो ट्रिपल एच और निक खान ने थोड़े चेंज किया और यहाँ जॉन सीना को हील के बारे में बोला। फिर रॉक बोलते हैं हाँ ये भी बहुत बढ़िया प्लान है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें लास्ट मूवमेंट पे जब यहाँ पर टिकट सेल नहीं हो रही थी, तो रॉक आए। फिर रॉक की वजह से यहाँ पर हमें देखने मिलता है इन दोनों में से कोई हील बना। हील तो वैसे भी बनने ही वाला था, पर यहाँ पर अच्छी तरीके से जो सोल वाली स्टोरी लाइन है उसको इंक्लूड किया। और बाकी उनका ये कहना है कि स्पॉटलाइट है कोडी रोड्स और जॉन सीना को मिलनी चाहिए थी, तो इसलिए नहीं आए। पर ये मतलब अब क्या बताऊँ, सेंस तो नहीं बनाती ये चीज़ें। अब रॉक ने कह दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो घर पे बैठे होते जिस टाइम रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 और नाइट 2 चल रही थी, वो घर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। भाई अगर घर ही बैठे थे 20 सेकंड की अपीयरेंस देने में क्या जा रहा है। और अभी भी तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है पूरे 40 मिनट का ये पूरा इनका इंटरव्यू देखने मिला। तो मतलब अब बस मैं क्या बताऊँ, अब रॉक नहीं आए, इनका बहुत ही ज़्यादा सेंस बन रहा था। अगर रॉक आ भी जाते तो जॉन सीना से स्पॉटलाइट बिल्कुल नहीं छिलने वाली थी भाई। अगर वहाँ पर जॉन सीना आ जाते, उनका ये कहना है कि जॉन सीना और 17 टाइम चैंपियन नहीं था, सब कुछ उसी के बारे में बातें होनी चाहिए थी, इसलिए रॉक नहीं है भाई। अगर वहाँ रॉक आ जाते तो जॉन सीना से स्पॉटलाइट वैसे भी छिलने नहीं वाली थी। लोग वैसे ही यहाँ पर पूरे एक्साइटेड, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड की यहाँ पर जॉन सीना आखिरी साल है और रिटायर होने वाले हैं, तो सब लोग वैसे एक्साइटेड है। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते भी नहीं थे वो वापस से आ चुके हैं। तो फिर यहाँ पर रॉक के ऊपर से मतलब उनका कहना है कि जॉन सीना के ऊपर से स्पॉटलाइट छीनने वाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको बस आ जाना चाहिए था, स्टोरी लाइन के हिसाब से सेंस बनाती, और बाकी सबको भी मजा आ जाता, और अच्छी तरीके से जो एंडिंग है वो होती। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बाकी अभी रॉक नहीं आए हैं, और अभी रॉक आए या ना आए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सच्ची में फर्क पड़ता। क्योंकि आप ये सोचिए, या जॉन सीना रैंडी ऑर्टन का मैच देखने मिलने वाला बैकलैश में, यहाँ पर एक नया एरा, नई फैक्शन यहाँ पर सेथ रॉलिंस
रॉलिंस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर शायद ऑस्टिन थ्योरी आ सकते हैं, जहाँ पर हमें एवोल्यूशन 2.0 देखने मिल सकती है, वैसे ही उनका कुछ हमें रूप देखने मिलेगा। तो इतनी सारी बड़े बड़ी चीज़ें चल रही है। अब रॉक नहीं आया तो अब वैसे रॉक भी तो बिजी बंदा है भाई, अब उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, वो बेचारा बिजी बंदा क्या करेगा। पर फिर उन्हें स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो थोड़े से बिजी रहते हैं, वो हमें भी पता नहीं आ सकते, वो शो अप नहीं कर सकते हर टाइम, पर फिर भी अगर वो बिजी है तो फिर क्यों यहाँ पर स्टोरी लाइन में इंक्लूड हो रहे हैं, फिर वो दिक्कतें हो रही हैं। बाकी उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में ये चीज़ कही थी कि सेथ रॉलिंस जो जिस बंदे को मैं सुपरमैन बुलाता हूँ कंपनी के अंदर, उसने मेरे को टेक्स्ट किया था और वो मेरे को सोल बेचने के लिए तैयार है और मैं भी इसके लिए एक्सेप्ट कर दूंगा और कर चुका हूँ। तो ये सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने डायरेक्टली बता दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया सेथ रॉलिंस को सुपरमैन बुलाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि जिसको मैं सुपरमैन बुलाता हूँ उसने यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट किया। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटरव्यू में सुनने मिली, बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ रॉक ने बताई। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने सारे जो भी इंटरव्यू में यहाँ पर मेन पॉइंट्स थे सारे आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से कवर किए। बाकी कंटेंट बहुत बढ़िया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, और भी ज़्यादा बड़े बड़े कंटेंट आता रहेगा। तब तक के लिए रेसलिंग फैन टेक केयर एंड गुड बाय।